हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैंने फंक्शन का एक टॉपिक लिया है अपने ये वीडियो के लिए। फंक्शन के ऑलरेडी 2 टॉपिक्स मैं पीछे सिखा चुकी हूँ बच्चों। इफ यू वांट तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज फंक्शन के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। दोनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड भी आते हैं इन द एग्जाम्स। तो कंपोजिट फंक्शन निकलवाएंगे और फिर उसका डोमेन नेम निकलवाएंगे, तो दोनों इंटरकनेक्टेड भी आते हैं और सेपरेट कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन भी आता है। इवन अब भी जो जेईई सेकंड अटेम्प्ट हुआ है उसमें आ चुका है क्वेश्चन, और मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे अब ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद। तो कंपोजिट फंक्शन क्या रहता है? कंपोजिट फंक्शन मतलब जैसे हम इंडिविजुअली अगर हम कुछ फंक्शन पढ़ते हैं तो हम fx पढ़ते हैं, या हम इंडिविजुअली कुछ पढ़ते हैं तो हम gx पढ़ते हैं कि ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन मतलब आपने कुछ ऐसा देखा होगा कभी f ऑफ g, या मैं बोलूं आपने कुछ ऐसा देखा होगा g ऑफ f। तो दिस इज माय कंपोजिट फंक्शन, मतलब 2 फंक्शन कंबाइन करके एक बनता है। ठीक है, सो कंपोजिट फंक्शन पे सेपरेटली क्वेश्चन बनता है। कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स निकलवा सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज भी निकलवा सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला डोमेन रेंज ऑलरेडी आई टॉट, मेरा वीडियो मेरे लेक्चर्स में है, उनका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी इस वीडियो में, सो दैट आप वो रेफर कर पाओ और अगर कंबाइंड क्वेश्चन कुछ है तो यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, सो आज मैं आपको पढ़ाती हूँ कि कंपोजिट फंक्शन निकालते कैसे। सपोज मैं एक छोटे एग्जाम्पल से लेती हूँ कैसे करना है। सपोज मैंने fx को लिया है x² + 2 और gx मैंने लिया है समझो 2x - 3। ये मैंने 2 अलग अलग फंक्शन लिए और आपको ये निकालना है। कंपोजिट फंक्शन के 2 नोटेशन ये भी होते हैं, मतलब f ऑफ f और g ऑफ g। ये x के फंक्शन है तो यहाँ पे ये x का फंक्शन मुझे ऐसे शो करते हैं। ठीक, अब एक मैं निकाल के दिखाऊंगी कि निकालते कैसे हैं। f ऑफ g समझो आपको निकालना है तो कॉन्सेप्ट समझो। f ऑफ g को नोटेशन एक्चुअली ये होता है, f ऑफ g को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, अब ये हम फाइंड कैसे करेंगे? इसको फाइंड करने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझो जो हम 8, 9, 10 स्पेसिफिकली 9, 10 में हम लोग सीखते हैं। 9th में भी एक चैप्टर है बच्चों पोलिनोमियल करके, वहां भी करते हो, 10th में भी करते हैं। मान लो f ऑफ x आपको 2x दिया हो और टीचर आपको बोले f ऑफ 2 निकालो, है ना, तो इट्स वेरी इजी ना, आप बोलोगे 2 × 2, आप ये x की जगह 2 प्लेस करते हैं, आंसर इज 4। तो हमने क्या किया, अगर मुझे f ऑफ x पता है और f ऑफ 2 निकालना हो तो x की जगह 2 प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन में x की जगह 2 आया है। अंडरस्टूड? सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर मेरा f ऑफ g का मतलब ये होता है f ऑफ gx, तो दैट मीन्स कि मेरे f में x की जगह क्या आया है, g ऑफ x आया है। तो अगर मैं अपने f ऑफ x में इस x की जगह ये डाल दूं पूरा g ऑफ x, तो मुझे ये मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो आप एक चीज समझो, g ऑफ x क्या है 2x - 3। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अभी मेरा कैसा आया, ये मेरा बन गया f ऑफ 2x - 3, जबकि मेरे पास f ऑफ x ये दिया है। तो f ऑफ 2x - 3 कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट करना इन f ऑफ x, क्योंकि बाहर f लिखा है। तो ये मेरा हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर, मतलब इस x की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया एंड बाकी पार्ट बिल्कुल एज इट इज। अगर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगाया, +2 है तो मैंने +2 लगाया, एंड यू कैन सॉल्व दिस पार्ट। तो ये हो जाएगा 4x² + 9 - 12x + 2 and final answer is 4x² - 12x + 11. This is my f of g using these 2 functions. ऐसे ही आप अपना g of f, f of f, g of g सब निकाल सकते हो। सबका नोटेशन मैं यहाँ लिखती हूँ। g of f अगर मुझे निकालना हो तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, यानी कि g के अंदर क्या आया f of x। f of x का वैल्यू कितना है मेरे पास x² + 2, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखती हूँ g of x² + 2, यानी कि अब g of x में, क्योंकि इस फंक्शन के बाद g लिखा है तो मुझे g of x में x के प्लेस पे, इसके प्लेस पे क्या डाल देना है x² + 2 यहाँ पे प्लेस करना है। तो आंसर इज 2 × x² + 2 - 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर इज 2x² + 1। एंड सेम तरीके से आप अपना f ऑफ f मतलब f के अंदर ही f डालना है आपको अगेन, एंड g ऑफ g मतलब g के अंदर ही आपको वापस अपना g का फंक्शन x की जगह पे
सब्स्टिट्यूट करना है। सो आपके ये दोनों नोटेशन भी आपको मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, जो आपको दो फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन रेडी करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, इन जेईबी कैसा आता है, या तो सिंपली ये फाइंड आउट कराएगा किसी कॉम्प्लिकेटेड वे में, करेक्ट, या फिर इसमें कुछ चीजें इंक्लूड करेगा। बट अगर यही नहीं पता तो वो क्या करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो आपको क्या क्या करा सकता है ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ। समझो उसने बोला एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालो, तो पहले आप एफ ऑफ जी निकालेंगे, फिर मैं इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, विच इज ऑलरेडी टोल्ड इन माय वीडियोस। रेंज ऑफ द फंक्शन एक मेरा वीडियोस है बच्चों, उसमें मैंने इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का वो सिखा रखा है। कई बार मुझे ऐसा भी पूछ सकता है, इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ जी इनवर्स, मतलब आप पहले जी फंक्शन का इनवर्स निकालो, फिर उसके साथ उसका एफ ऑफ बनाओ, मतलब उसके साथ फिर आप कंपोजिट फंक्शन बनाओ। अंडरस्टूड? ये पार्ट और ये पार्ट अलग है। ये आप एफ ऑफ जी पहले निकालो, जैसे मैंने ये निकाला, फिर इसका इनवर्स बनाओगे, एंड इसका मतलब जी इनवर्स पहले निकालो और उसके जो भी उसका फंक्शन आएगा उसका आप एफ ऑफ जी बनाओगे। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इंक्लूडिंग डोमेन पूछ सकता है इनका। वो बोलेगा इसका डोमेन फाइंड आउट करो, तो पहले फंक्शन बनाओ फिर उसका डोमेन का कॉन्सेप्ट लगाओ। रिलेटेड, तो मतलब इंटर रिलेटेड वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो कंपोजिट फंक्शन बना के फिर रिलेटेड उसने जो पूछा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज माय कंपोजिट फंक्शन। अब इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि वो है क्या, कैसे करते हैं। सो पहले छोटे वाले एग्जांपल, फिर जो जेई का जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, जो PYQs ऑलरेडी आया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, उन्होंने आपको fx दिया है, fx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x, और फाइंड आउट करना है f ऑफ 1 बाय x, लाइक दिस। ये उनको फाइंड आउट करना था, fx आपको ऑलरेडी दिया है। सो अब मुझे एक चीज बताओ, पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगी, फिर उसके बाद ये बाहर आता है, मतलब हम अंदर से सॉल्व करना चालू करते हैं। सो f ऑफ 1 बाय x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअल क्वेश्चन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 बाय x। तो यहाँ पे मैं अपना 1 बाय x सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 बाय x, दैट इज 1 माइनस x। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, ये x मेरा ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस x, यानी कि मेरा f ऑफ 1 बाय x इज 1 माइनस x, यानी कि ये मेरा हो गया लाइक दिस। इसका वैल्यू मुझे मिल गया 1 माइनस, तो f ऑफ 1 माइनस x अभी फाइंड करना है। सो दैट मींस एक्चुअल फंक्शन में भी x की जगह क्या प्लेस करना है, 1 माइनस x, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, राइट। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। 1 1 मेरा कैंसिल हो गया, माइनस x अपॉन 1 माइनस x, दिस इज माई आंसर। सो ये मेरा आ गया f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 1 माइनस x। एक क्वेश्चन इन्होंने और दिया है, लेकिन ये सिंगल फंक्शन के साथ में थे, तो कंपोजिट वाला ही बट सिंगल फंक्शन के साथ है। एक डबल फंक्शन के साथ में करके दिखाती हूँ आपको। ये मैं रब कर रही हूँ बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, चलो एक f ऑफ f वाला मैंने करके भी नहीं दिखाया था। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका f ऑफ fx निकालना है, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, इसमें एक नया चेंजेस करती हूँ, f ऑफ f 2 में निकालती हूँ। ये समझो ये पूछा उसने, यहाँ पे x नहीं लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मुझे f ऑफ f 2 बोला है, मतलब आप पहले f ऑफ f निकाल लो कंपोजिट फंक्शन, फिर फाइनल आंसर जो आएगा उसमें x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करना। ओके, सो पहले f ऑफ f निकाल लेते हैं। सो f ऑफ f का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसे हो जाएगा, राइट। f ऑफ x मुझे गिवन x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और अब f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 मतलब इस फंक्शन में x के प्लेस पे आपको ये x स्क्वायर प्लस 1 डालना है। तो इसलिए मैं इन शॉर्ट बोलते हूँ, अगर f ऑफ f निकालना है मतलब f में ही f को डालना है, यानी कि फंक्शन के x में ही इस पूरे फंक्शन को डालना है। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस x के प्लेस पे मैंने फुल फंक्शन डाला है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस 1, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ये मेरा निकल क्या है, f ऑफ f, मतलब f के अंदर मैंने f को डाला है,
राइट। जैसे मेरा जर्नल एक स्टेटमेंट होता है बच्चों, जैसे एफ ऑफ जी निकाला तो मैं क्या बोलती हूँ, एफ के अंदर मैंने जी को डाला है, मतलब एफ फंक्शन में आप एक्स के प्लेस पे जी फंक्शन सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्टली आंसर आएगा, आपको ये करने की नीड नहीं है। सो अब मुझे लेकिन ये मेरा आया है एफ ऑफ एफ एक्स के टर्म्स में आया है, पूछा है एट 2, तो एफ ऑफ 2, तो ये मुझे एक्स की जगह पे ये 2 प्लेस कर देना लास्ट में एकदम, जब आपका फाइनल आंसर आ जाए। कितना आगे बच्चों, ये 26, ये मेरा इसका आंसर है 26। अंडरस्टूड। आई होप आपको इतने एग्जांपल्स के बाद समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। अब एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं उठा रही हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो जेई का क्वेश्चन है। अभी करंटली जो आपका ये 4 अप्रैल का जो शिफ्ट हुआ है, 4 अप्रैल 2024, उसकी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया था प्लस डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है उसने उसके अंदर। तो 2 कॉन्सेप्ट यूज किए, एक कंपोजिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन अभी तक नॉन में है, जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो वो समझ में आएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन, वैसे तो बेसिक डिफरेंशिएशन है और चेन रूल उसने यूज किया उसके अंदर में, तो चेन रूल के ऊपर भी बच्चों मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल में। डिफरेंशिएशन का पूरा सीरीज ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, जिसमें डिफरेंशिएशन का हर एक टाइप क्लियर है, चेन रूल से लेके हायर ऑर्डर तक, तो आप लोग रेफर कर सकते हो, सो दैट आपको चेन रूल एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा था, जो जेई का जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चन जो आया हुआ था, हाँ क्वेश्चन है बच्चों, उन्होंने एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है उन्होंने एक्स रेस टू 5 प्लस 2 इंटू ई रेस टू, एक मिनट, ये 2 इंटू होना चाहिए, ये 2 इंटू ए की पावर x बाय 4, ये उन्होंने एफ एक्स दिया है। देन x बिलोंग्स टू r उन्होंने मुझे बोला है, कंसिडर ए फंक्शन g x सच दैट g ऑफ f उन्होंने मुझे दिया है, g ऑफ f का वैल्यू उन्होंने मुझे x दिया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ 8 इंटू g डैश 2, ये उन्होंने मुझे पूछा है। सो देखो एफ एक्स दिया, जी ऑफ एफ दिया, मतलब कंपोजिट फंक्शन का यूज होगा, जी डैश पूछा है मतलब डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो कंपोजिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन मिला के क्वेश्चन रेडी हुआ था, जो अब भी आया था। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको सेपरेट सेपरेट के कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज जे 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था। ओके, सो करते कैसे ये मैं बताती हूं आपको। अब एक चीज बच्चों आप मुझे बताओ, ओके, अगर मुझे, मैंने अभी अभी एक चीज आपको बताई है कि जी ऑफ एफ एफ एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूं, ये मैंने नोटेशन यहां पे बताया था आपको, जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। अब मुझे जी डैश चाहिए, मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो जी का जी डैश मिलेगा। और अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां मुझे चेन रूल यूज करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर मेरे किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आता है और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए ना, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ता है। चेन रूल का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, डिफरेंशिएशन करते टाइम ये मेरा हो जाएगा जी डैश एक्स, अगर मैं इस पूरे को, समझो मैंने एक्स एज्यूम किया, समझो मैंने इसको एक्स पकड़ लिया, तो ये जी ऑफ एक्स हो गया। जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी डैश एक्स, नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है। लेकिन चेन रूल कॉन्सेप्ट मुझे क्या कहता है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैं रब करूं इधर से, चेन रूल का मुझे कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, जिस पार्ट को आप एक्स एज्यूम करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एफ डैश एक्स के, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इज एफ डैश एक्स। ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया, अब मैं इधर आगे एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा 1 होता है, तो ये मुझे डिफरेंशिएट हो गया और मुझे यहां से मिल गया बच्चों जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा इधर आ गया 1 बाय एफ डैश एक्स। सिंपल, बहुत सिंपली मैंने चेन रूल लगा दिया नॉर्मली और ये मेरा आ गया। अब मुझे चाहिए बच्चों जी डैश 2 जो भी आएगा मैं 8 इंटू कर दूंगी, उसका कोई रोल नहीं है। जी डैश 2 के लिए ये वैल्यू 2 होनी चाहिए थी,
तभी तो g'2 मिलेगा। यानी कि fx में x के किस पॉइंट पे उसका वैल्यू 2 होता है, ये आपको चेक करना है। तो मुझे fx ऑलरेडी दिया है, x के किस वैल्यू पे ये 2 हो जाएगा, एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों। एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x मेरा 2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 0 डालो, 0⁵, 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 0 डालो, 0/4 0 एंड e⁻0 विल बी 1, यानी कि ये सिर्फ 2 बचेगा, तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो एट x इज इक्वल टू 0, ये पूरा वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। मतलब मैं यहां लिख सकती हूँ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, करेक्ट। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे इस जगह एट x इज इक्वल टू 0, तो मेरा ये बन जाएगा बच्चों g' f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/f'0, राइट। f ऑफ 0 विल बी 2, मैंने अभी बताया, तो ये मुझे मिल गया g'2, जो मेरा पर्पस था कि मुझे यहाँ पे g'2 करना है, g'2 अपॉन 1/f'0। अब मुझे f'0 का वैल्यू चाहिए, मतलब आपको आपका फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, सो दैट डिफरेंशिएट होगा तभी तो x को 0 डालेंगे ना। सो आप यहाँ से नॉर्मल डिफरेंशिएशन x⁵ इज 5 इंटू x⁴ प्लस 2 इंटू, फिर से यहाँ चेन रूल लगाया, 2 कांस्टेंट एज इट इज, e⁻x, मतलब इसमें मैंने इस पार्ट को x रखा है, तो e⁻x विल बी e⁻x इंटू, जिसको x पकड़ा उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1/x नहीं 1/4, x/4 का डिफरेंशिएशन इज 1/4। ये मेरा ये 2 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू x⁴ प्लस 1/2 इंटू e⁻x/4, ये मुझे मिल गया f'(x). अभी मुझे चाहिए एक्चुअली f'0, तो यहाँ पे मैं x को 0 डाल दूंगी, ये मेरा 0 खत्म, ये मेरा 1 खत्म, तो आंसर विल बी 1/2। तो ये मेरा आ गया 1/1/2, आंसर विल बी 2। चाहिए मुझे क्या, 8 इंटू g'2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, आंसर विल बी 16। उसका ऑप्शन जो था, करेक्ट ऑप्शन विल बी 16। ये आपको जेई का क्वेश्चन था, अभी करंट वाला, जो अप्रैल के जेई अटेम्प्ट हुआ है। अंडरस्टूड। अभी आप इसमें मुझे बताओ, कुछ भी टफ नहीं था, हाँ, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था कंपोजिट का और चेन रूल का, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। वेरी इजी। अगर बच्चों को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आराम से इसको प्रोसीड करेंगे। टाइम टेकिंग नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। अंडरस्टूड। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कंपोजिट फंक्शंस कैसे दिखते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा जिस मैंने इन बिटवीन वीडियो में भी बताया उसको और अलग तरीके से कैसे यूज कर सकता है। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वीडियोस सुनते हैं बच्चों, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सो आप सेम टाइप पे क्वेश्चंस लगा के देखो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटकता है ऑन माय कॉन्सेप्ट, जैसे तरीके से मैंने सिखाया है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है। अंडरस्टूड। तो वो मैं अपने वो सॉल्व करके या तो कमेंट सेक्शन में या तो वीडियो से, जैसे मुझे पॉसिबल होगा, मैं आपको उसका सॉर्ट आउट करके आंसर दे दूंगी। फाइन। और अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियोस, मेरा सिखाने का तरीका समझ में आता है, पसंद आता है, सो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऐसी वीडियोस, इवन ये नहीं और भी जो वीडियोस होता है फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहेंगी फॉर द जेई पर्सपेक्टिव, जो आपको हेल्प करेंगे आपके जेई क्लियर करने के लिए। ओके, सो बाय।